हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग से उसकी फैमिली शादी की बात कर लेती है, उसे बता देती है कि उन्होंने उसका रिश्ता लैंजन के साथ फिक्स कर दिया है। ये बात जानने के बाद विंग तो पहले मना करता है, लेकिन इन सब के जोर देने के बाद फिर विंग हाँ कर देता है। लेकिन उसमें भी वो एक शर्त रखता है कि वो पहले लैंजन से बात करना चाहता है और इस बात के लिए उसकी फैमिली राजी भी हो जाती है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। विंग अपने रूम में लैंजन के मैसेज का वेट कर रहा है। वो लैंजन के एड्रेस का वेट कर रहा है कि लैंजन उससे एड्रेस सेंड करे, देन वो उससे मिलने के लिए जाए। थोड़ी देर बाद विंग के नंबर पे लैंजन का मैसेज आ जाता है। विंग उस मैसेज को खोलता है तो उसमें उसको लोकेशन मिल गया होता है। विंग उस लोकेशन को देखता है और फिर वो जल्दी से जाके रेडी हो जाता है। वो रेडी होके आता है और बोलता है, लैंजन तुम तैयार रहो, तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने हैं। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बोल के फिर विंग अपने रूम से बाहर चला जाता है। वो नीचे जाता है तो उसकी मॉम उसे देखती है और बोलती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर विंग बोलता है, मॉम मैं लैंजन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है, ठीक है। फिर विंग जल्दबाजी में फिर लैंजन के भेजे हुए लोकेशन पे चला जाता है। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच भी जाता है। लैंजन ने विंग को एक कैफ़े का एड्रेस दिया है, उसने उसे कैफ़े में बुलाया है। विंग उस कैफ़े में पहुँचता है और फिर अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके देखता है तो लैंजन एक टेबल पे बैठा होता है। फिर वो वहाँ लैंजन के टेबल के पास जाता है और सीधा जाके बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया लैंजन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर लैंजन बोलता है, क्या मैंने क्या किया? तुम क्या बोल रहे हो? तो फिर विंग बोलता है, तुम ऐसे अनजान मत बनो जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर विंग तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मैंने ऐसा क्या किया है? तो फिर विंग बोलता है, तुमने ऐसा क्या किया है? तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे भर दी लैंजन? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने शादी के लिए हाँ भर दी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम ऐसे मेरी ज़िंदगी के भी फैसला कैसे कर सकते हो? तुम होते कौन हो? तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है, ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये घर वालों का फ़ैसला था। वो मुझ पे दबाव डाल रहे थे, वो मुझे फोर्स कर रहे थे, तो मैं क्या करता? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर विंग बोलता है, क्या क्या मतलब ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास? तुम मना कर सकते थे, तुम सीधा बोल देते कि नहीं तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ ठीक से। तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? और तुम भी तो मुझे नहीं जानते, तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ भरी कैसे? तो फिर लैंजन बोलता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं हाँ भरी है, मुझसे हाँ भरवाई गई है। फिर विंग बोलता है, ऐसे कैसे तुमसे हाँ भरवाई गई है? तुम अगर चाहते तो तुम मना कर सकते थे, वो तुम्हारी जान थोड़ी ना ले लेते, तुमने हाँ भरी क्यों? तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग जब तुम पूरी बात नहीं जानते हो तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो, पहले तुम मेरी बात भी सुन लो। मैं इस शादी के खुद खिलाफ़ हूँ, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मेरी मॉम ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और फिर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकता। फिर विंग बोलता है, इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम भी ये रिश्ता नहीं चाहते ना? तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ मैं भी ये रिश्ता नहीं चाहता, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता विंग, और यही बात मैं तुमसे करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि जब तुम्हें पता चलेगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। फिर विंग बोलता है, थैंक गॉड लैंजन तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कितना परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता हूँ ये रिश्ता करना, बट पता नहीं क्यों मॉम डैड ये रिश्ता करना चाहते हैं। बट अब तुम्हारी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ मैं कितना डर गया था। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता यार, मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, और मुझे भी शादी नहीं करनी है और तुमसे तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर विंग बोलता है, हाँ अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला है।
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं मॉम डैड की बात सुन के कितना परेशान हो गया था। उन लोगों ने मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, एक पे एक करके सब बोले जा रहे थे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग ऐसा सोच रखते हैं। उन्होंने हमसे बिना पूछे, बिना हमारी मर्जी जाने हमारा रिश्ता तय कर दिया। फिर लैनजान बोलते हैं, हाँ रिश्ता तय भी कर दिया और उन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया कि हमें ये रिश्ता करना ही है। मैं खुद इस बात को लेके बहुत परेशान था, लेकिन मैं जानना चाहता था, मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता था, तुम्हारा फ़ैसला जानना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके बैठा था। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारा फ़ैसला जान लिया तो अब मुझे भी कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हम दोनों ही ये रिश्ता नहीं चाहते, हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। फिर विंग बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो हम दोनों को मिलके ही अब कुछ करना होगा। तो फिर लैनजान बोलते हैं, पर हम करेंगे भी क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? तो फिर विंग बोलता है, नहीं मेरे दिमाग में भी अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। अब जब हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं करना चाहते, तो हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे और अपनी फैमिली को समझा देंगे। तो फिर लैनजान बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, तो हमें अब क्या करना चाहिए? तो फिर विंग बोलता है, वेल सबसे पहले तो मैं बैठना चाहता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो फिर लैनजान बोलते हैं, हाँ प्लीज़ बैठो। विंग भी फिर हमें नोट करता है और चेयर पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हो गया था। मॉम डैड की बातें सुन के मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन अब जब तुमसे मैंने बात की, अब जाके मुझे सुकून मिला है, अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हो पाया हूँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। एक काम करो यार, मुझे मेरा गला सूख रहा है, प्लीज़ तुम कुछ मंगा दो ना। तो फिर लैनजान बोलता है, हाँ तुम क्या लेना चाहोगे? तो फिर विंग बोलता है, एक मेरे लिए बियर मंगा दो। तो फिर लैनजान बोलता है, विंग तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम कहाँ बैठे हो? तो फिर विंग बोलता है, अरे यार तुम्हें मुझे कैफ़े में क्यों बुलाना था, तुम मुझे कहीं और भी तो बुला सकते थे। फिर लैनजान बोलते हैं, मैं तो तुम्हें बार में बुलाने वाला था, पर मुझे लगा कि शायद तुम बार में नहीं जाते होगे, इसलिए फिर मैंने तुम्हें कैफ़े में बुला दिया। तो फिर विंग बोलता है, यार वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता ना, और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं बार में नहीं जाता? और आजकल बार में कौन नहीं जाता यार, आजकल ये तो बहुत कॉमन है। फिर लैनजान बोलते हैं, या यू आर राइट, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, आगे से हम जब भी मिलना होगा हम बार में ही मिलेंगे। तो फिर विंग बोलता है, ये ठीक रहेगा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? फिर लैनजान बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, तो फिर तुम मुझसे इतने सालों बाद मिले, पर तुम मुझसे देख के बिल्कुल खुश नहीं हुए और ना ही तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की। मैंने तुमसे इतनी बार बात करने की कोशिश की, पर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो फिर लैनजान बोलता है, विंग वो सब बातें छोड़ो, उस मामले में मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर विंग बोलता है, नहीं पर मुझे तो करनी है। क्या तुम मुझे भूल गए हो या तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? तो फिर लैनजान बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, तो फिर क्या वजह है? क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं किए और तुम मुझे देख के खुश क्यों नहीं हुए? तो फिर लैनजान बोलते हैं, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे? तो फिर विंग बोलता है, रियली तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मैं बदल चुका हूँ? तो फिर लैनजान बोलते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, अब तुम पहले वाले विंग नहीं हो, तुम काफ़ी चेंज हो चुके हो। तो फिर विंग बोलता है, यार तुम क्या सोच रहे हो, मैं अब तक बच्चा ही रहूँगा, क्या मैं बड़ा नहीं होऊंगा? तुम भी तो इतना बदल गए हो, तुम भी तो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तो फिर लैनजान बोलते हैं, नहीं मैं पहले जैसा ही हूँ। तो फिर विंग बोलता है, हाँ तुम्हें लगता होगा, लेकिन तुम बदल चुके हो। वैसे तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, मानना पड़ेगा। फिर लैनजान बोलते हैं, स्मार्ट तो तुम भी हो गए हो विंग, लेकिन चेंज भी हो गए हो। तो फिर विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम इतने सालों बाद मिले हैं ना, इतने सालों बाद हमने एक दूसरे को देखा है, तो जाहिर सी बात है थोड़े चेंजेस तो दिखेंगे, बट मेरा यकीन मानो मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ,
मैं वैसा ही हूँ। तो फिर लैंजन बोलते हैं तो मैं भी वैसा ही हूँ विंग, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बदल चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं भी वैसा ही हूँ, पहले जैसा ही। तो फिर विंग बोलता है तब तो बहुत अच्छा है, हमारी दोस्ती फिर तो कायम रहेगी, क्यों तुम्हें नहीं लगता? तो फिर लैंजन बोलते हैं वेल उस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं और जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारे काफ़ी नए दोस्त भी बन चुके हैं। तो फिर विंग बोलता है अच्छा, जैसे कि तुमने दोस्त नहीं बनाए है ना, वो दोनों कौन थे तुम्हारे साथ? फिर लैंजन बोलता है हाँ वो मेरे दोस्त ही थे, पर मैं करता क्या, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मुझे दोस्त तो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो फिर विंग बोलता है सही बोल रहे हो, दोस्त तो तुम्हें बनाने थे, लेकिन जो भी हो तुम कितने भी दोस्त बना लो, आई मस्ट टेल यू मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, यू नो। तो फिर लैंजन बोलता है या आई नो तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तो फिर विंग बोलता है तो क्या हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं, क्या तुम मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे फिर से? तो फिर लैंजन बोलता है श्योर वाई नॉट। तो फिर विंग भी बोलता है ये हुई ना बात। इतना बोल के फिर विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है फ्रेंड्स। लैंजन भी फिर विंग से हैंडशेक कर लेते हैं और बोलता है फ्रेंड्स। तो फिर विंग बोलता है तो अब पहले मुझे ये बताओ कि अब हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं लैंजन, और हमें इससे बाहर निकलना होगा, तुम्हें नहीं लगता? तो फिर लैंजन बोलते हैं तुम सही कह रहे हो, मैं भी बस यही सोच रहा था कि हम ऐसा क्या करें कि फैमिली वाले हमारी बात मानने को तैयार हो जाए। तो फिर विंग बोलता है इस मामले में कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फैमिली हमारी बात मानने वाली है। वो जिद पे अड़ चुके हैं, उन्होंने सीधा डिसाइड कर लिया है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही होगा। लैंजन प्लीज़ तुम्हें कुछ सोचना होगा, हम दोनों को कुछ सोचना होगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इस चीज़ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही। तो फिर विंग बोलता है और वो रास्ता हमें ढूंढना होगा। तो फिर लैंजन बोलता है वैसे विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता है हाँ पूछो। तो फिर लैंजन बोलते हैं वैसे इसको तुम गलत मत लेना, मैं जस्ट जनरली पूछना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता है हाँ पूछो। तो फिर लैंजन बोलते हैं तुम मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते? तो फिर विंग बोलता है पहले ये बताओ तुम क्यों नहीं चाहते? तो फिर लैंजन बोलता है क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, अब तुम बताओ। तो फिर विंग बोलता है क्या सच में तुम किसी को पसंद करते हो? तो फिर लैंजन बोलता है मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो फिर विंग बोलता है वाह यार कांग्रेस, मुझे पता ही नहीं था, तुमने अपने लिए पार्टनर भी ढूंढ लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो फिर लैंजन बोलते हैं ये मैं कैसे बताता, तुम यहाँ पे थे भी तो नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता पाता। खैर वो छोड़ो, अब तुम अपनी बताओ, तुम मुझसे क्यों नहीं करना चाहते शादी? तो फिर विंग बोलता है गेस करो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो फिर लैंजन बोलते हैं विंग मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता थोड़ी ना। तो फिर विंग बोलता है वेल हम दोनों अभी सेम सिचुएशन में हैं, मैं भी किसी को पसंद करता हूँ और मैं भी उसी के साथ रहना चाहता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर लैंजन बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम दोनों का रास्ता क्लियर है, तुम तुम्हारे पसंद से शादी करो, मैं मेरी पसंद से। तो फिर विंग बोलता है लैंजन तुम शायद कुछ भूल रहे हो। तो फिर लैंजन बोलता है और वो क्या है? तो फिर विंग बोलता है हमारी फैमिली ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, उन लोगों ने तो हम दोनों को एक साथ डिसाइड कर दिया है, वो चाहती है कि हम दोनों शादी करें, तो फिर हमारी पसंद के क्या मतलब, हमारी पसंद को वो एक्सेप्ट करेगी भी क्या? तो फिर लैंजन बोलते हैं उन्हें करना पड़ेगा विंग, हम उन्हें किसी तरीके से कन्विंस करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे से शादी करके खुश नहीं रह पाएंगे।
तो फिर विंग बोलता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी बात मान जाए। तो फिर लैंजन बोलते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा विंग, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। फिर विंग बोलता है लैंजन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तो लैंजन बोलता है और वो क्या है? फिर विंग बोलता है लैंजन हम अपने घर वालों को बोलेंगे कि हम एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? तो विंग बोलता है अरे यार पहले मेरी बात तो सुनो, हम घर वालों को बोलेंगे कि हम एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानना चाहते हैं ताकि हमें कुछ समय मिल सके, हम उनसे टाइम ले लेंगे। फिर लैंजन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा आइडिया सही है, हमें सबसे पहले टाइम की ज़रूरत है, अगर हमारे पास टाइम होगा तो ही हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर विंग बोलता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ठीक रहेगा लैंजन, हम घर वालों को बोलेंगे कि हमें एक दूसरे को डेट करना है और हम एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं, ऐसे में हमें पूरा टाइम मिल जाएगा और फिर जब तक हम अपनी पसंद को उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे और उन्हें जाके बोल देंगे कि हम इन्हें पसंद करते हैं, हम इनसे शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर उन्हें भी मजबूर होकर हमारी शादी हमारे पसंद से करानी पड़ेगी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? फिर लैंजन बोलते हैं तुम शायद सही बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर विंग बोलता है हाँ लैंजन, और यही ठीक रहेगा, अभी के लिए हमें यही करना चाहिए। और एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी पसंद को अपने दिल की बात बता दी है? क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? तो फिर लैंजन बोलता है वो करता है, वो लड़का है, लड़की नहीं। फिर विंग बोलता है ओह, तो क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी है? तो लैंजन बोलते हैं नहीं, अभी तक तो नहीं, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं बोल नहीं पाया। तो फिर विंग बोलता है यार खैर कोई बात नहीं, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम उसे अपनी फीलिंग्स ही बता दो पहले, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि वो तुम्हें लेके क्या फ़ील करता है। और मैं भी यही करता हूँ क्योंकि मैंने भी अब तक नहीं बोला है। फिर लैंजन बोलते क्या तुमने भी नहीं बोला? फिर विंग बोलता है नहीं यार, मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बोल दूँगा। फिर लैंजन बोलते हैं ये ठीक रहेगा, तो फिर हम सबसे पहले ये करते हैं, पहले घर वालों से टाइम लेते हैं और फिर अपनी अपनी पसंद को अपनी अपनी फीलिंग्स बताते हैं। तो फिर विंग बोलता है वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसे पसंद करते हो। तो लैंजन बोलते हैं जैसे कि तुमने तो मुझे बता दिया है ना। तो फिर विंग बोलता है ओके यार ठीक है, पहले तुम बता दो, उसके बाद से मैं बता दूँगा। तो लैंजन बोलते हैं मैं उससे मिला तो मेरे घर पे ही था। तो विंग बोलता है अच्छा घर पे डायरेक्ट, क्या बात है? तो लैंजन बोलते हैं अरे नहीं, मेरा मतलब है वो शिजुई को पढ़ाने के लिए आता है, वो एक टीचर है। तो विंग बोलता है क्या सच में? टीचर से? तुम टीचर को पसंद करते हो? तो लैंजन बोलता है हाँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है अरे नहीं यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को भी पसंद कर सकते हो। विंग की बात सुन के फिर लैंजन बोलते हैं वो किसी नहीं है विंग, वो सबसे स्पेशल है। तुम्हें पता है क्या, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। तुम्हें पता है क्या, वो बहुत ही सिंपल है और यही चीज़ उसे सबसे स्पेशल बनाती है, उसकी सादगी देख के मुझे खुद को ही नहीं पता चला मैं कब उसकी तरफ खींचा चला गया और कब वो मुझे पसंद आने लगा, और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उसी के साथ रहूँगा। पहले तो मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ और उसके बाद जब वो मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मैं मॉम डैड को भी बता दूँगा और मैं उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग बोलता है क्या बात है यार, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा दोस्त इतना रोमांटिक हो गया। नॉट बैड, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बातें सुन के मैं बता सकता हूँ कि तुम उसे वाकई में बहुत पसंद करते हो, वो बहुत ही लकी इंसान होगा। तो लैंजन बोलते हैं नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है, लकी तो मैं खुद को फील करता हूँ
अगर उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया ना तो मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन होऊंगा। तो विंग बोलता है और ऐसा ही होगा लैंजन, मुझे पूरी उम्मीद है, कोई तुम्हें ठुकरा नहीं सकता। तो लैंजन बोलता है अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर विंग बोलता है क्योंकि तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, तुम रिच हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें ठुकरा दे। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और सबसे मोस्टली बात कि तुम उसे इतना पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर पाएगा। तो लैंजन बोलता है पता नहीं यार, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूँ। तो विंग बोलता है और ऐसा ही होगा, और मैं फिर कब काम आऊँगा? मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर दिलाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर लैंजन बोलते हैं क्या सच में विंग? तो विंग बोलता है क्यों, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तो लैंजन बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो विंग बोलता है तो फिर बस तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लैंजन बोलते हैं थैंक यू विंग। तो विंग बोलता है अरे यार, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं दोस्तों में थैंक यू नहीं बोलते? तो लैंजन बोलता है नहीं मुझे पता है, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ यूं ही करूँगा, बदले में कुछ नहीं लूँगा? तो लैंजन बोलते हैं क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो विंग बोलता है हाँ मुझे चाहिए, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की प्यार दिलाने में, क्या बोलते हो? तो लैंजन बोलते हैं ठीक है विंग, मुझे मंजूर है। विंग बोलता है ये हुई ना बात, तो आज से ये फाइनल हुआ, हम दोनों फिर से एक बार दोस्त बनेंगे, और हमारी ये दोस्ती अब नए सिरे से शुरू होगी। अब हम दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे और इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे, और हम दोनों अब अपने अपने प्यार को हासिल भी करेंगे, क्या बोलते हो? तो लैंजन बोलते हैं पर विंग, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम किससे पसंद करते हो। तो विंग बोलता ओ यार आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया। वेल तुम उससे मिल चुके हो। तो लैंजन बोलते हैं क्या मैं मिल चुका हूँ, पर कब? तो विंग बोलता है अरे कल ही तो तुम मिले, जब तुम मुझे रिसीव करने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे, जिससे मैं बात कर रहा था। तो लैंजन बोलता है अच्छा, जिससे तुम बात कर रहे थे, जो तुम्हारे पास खड़ा था वो? तो विंग बोलता है हाँ वो, वैन केजिंग। तुम्हें पता है क्या, मैंने भी उसे पहली बार देखा था और वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। पहले तो मुझे उसकी सिंगिंग पसंद आई थी, मैं उसकी म्यूज़िक का फ़ैन हुआ, लेकिन जब मैं उससे मिला मुझे खुद को नहीं पता चला कि कब मुझे वो पसंद आने लगा। मुझे उससे मिलने के बाद पता चला कि मुझे उसकी सिंगिंग नहीं बल्कि वो भी पसंद था, और उसका सपना है सिंगर बनने का, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके सारे सपने पूरे कर दूँ। तो लैंजन बोलते हैं ये ठीक रहेगा। तो विंग बोलता है अब उसके सपने सिर्फ उसके नहीं मेरे भी हो गए, मैं पहले उसके सपने पूरे करूँगा और फिर उसके साथ अपने सपने पूरे करूँगा। तो लैंजन बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, और मैं भी इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तो विंग बोलता है थैंक यू यार, अब हम दोनों मिलके ही इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे और अपने अपने प्यार के साथ भी रहेंगे। तो लैंजन बोलता है हाँ आज से ये फिक्स हुआ, हम दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे। और रही फैमिली की बात, तो पहले हम अपने प्यार से डील कर लें, फिर फैमिली से डील करेंगे। एक बार जब हमें हमारा प्यार मिल जाएगा तो फिर हम फैमिली को भी देख लेंगे और उन्हें समझा भी देंगे। तो विंग बोलता है लेकिन उससे पहले हमें फैमिली को ये बोलना होगा कि हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, ताकि हमें टाइम मिल सके, वरना ये लोग इतनी जल्दबाजी में हैं, पता चले हमारी आज ही शादी करा दी। लैंजन बोलते हैं सही बोल रहे हो यार, मुझे भी ऐसा लगता है, हमारी फैमिली वाकई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, उनका बस चले तो आज ही हमारी शादी करा दें। तो विंग बोलता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला वही ठीक रहेगा, हमें सबसे पहले टाइम की ज़रूरत है, अगर हमें टाइम मिल गया तो फिर हम सब कुछ सेट कर पाएंगे। लैंजन बोलते हैं येस यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, हमें अब यही करना होगा। तो चलो अब चलते हैं और घर वालों को जाके बोल देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। तो क्या विंग तुम रेडी हो मुझे डेट करने के लिए? तो विंग हंसता और बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं इतने हैंडसम लड़के को कैसे मना कर सकता हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ।
फिर लैंजन बोलते हैं सोच लो विंग, कहीं ऐसा ना हो फेक डेटिंग करते करते तुम सच में मुझे अपना दिल दे बैठो, तुम मुझे ही पसंद कर बैठो। तो फिर विंग बोलता लैंजन तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे दिल को क्या पसंद है, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन तुम अपनी फ़िक्र कर सकते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझसे पसंद कर बैठो, बिकॉज मैं तुमसे कहीं ज़्यादा चार्मिंग हूँ, तुम्हें नहीं लगता? तो लैंजन बोलता है लगता तो है, वेल मैं डिस्टेंस बना के रखूँगा, मैं तुमसे हो सके जितना दूर ही रहूँगा। तो विंग बोलता है और ये तुमसे किसने कहा कि ऐसा हो जाएगा, शायद तुम भूल रहे हो हम दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं, तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तो अपने दिल को ज़रा कंट्रोल में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे ही फंस जाओ और मुझे ही पसंद कर बैठो, फिर मुझे दोष ना देना। और याद रखना फैमिली वाले भी रेडी हैं, तुमने मुझे पसंद किया और पता चले फैमिली वालों ने हमारी शादी करा दी। तो लैंजन बोलते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझे भी मेरे दिल के बारे में अच्छे से पता है, तो तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक ही है, तो चले एक दूसरे को डेट करने के लिए। तो लैंजन बोलते हैं मैं तो कब से रेडी हूँ, चलो चलते हैं। ऐसा बोल के फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, कैफ़े से बाहर आ जाते हैं। तो लैंजन बोलते हैं वैसे विंग मुझे माफ़ करना। तो विंग बोलता है किस लिए? तो लैंजन बोलते हैं मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तो मुझे लगा कि तुम बड़े ही बदतमीज़ हो गए, अब तुम एरोगेंट हो चुके हो। तो विंग बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो लैंजन? तो लैंजन बोलते हैं मैं क्या करूँ यार, मैं तुमसे इतने सालों बाद मिला था और मैं थोड़ा अपसेट भी था, और तुम इस तरीके से चिल्ला रहे थे, मुझे कसम से बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने खुद को कंट्रोल कर रखा था। तो विंग बोलता है वो तो मुझे लग ही गया था, मैं तुम्हारा फेस देख के समझ गया था कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इसलिए मैं भी फिर कुछ नहीं बोला। तो लैंजन बोलते हैं सॉरी विंग, मैं थोड़ा अपसेट था, इस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं खामोखा तुम पे गुस्सा कर बैठा। तो विंग बोलता है यार लैंजन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम मुझे सॉरी एंड थैंक यू नहीं बोलोगे, भूलो मत, हम दोनों दोस्त हैं और आज के नहीं बचपन के। हाँ हम दोनों काफ़ी सालों बाद अब मिले हैं, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और हम दोनों एक बार फिर से दोस्त बन गए हैं, अब हमारी दोस्ती नए सिरे से शुरू हो रही है, तो फिर हम दोनों के बीच में सॉरी एंड थैंक यू वाली फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी, क्या तुम समझ गए? तो लैंजन बोलता है ओके मैं समझ गया। तो विंग बोलता है गुड, अब तो आज के बाद तो मुझे थैंक यू एंड सॉरी मत बोलना, हम दोनों के बीच में इसकी अब कोई जगह नहीं है। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, मैं ध्यान में रखूँगा। तो विंग बोलता है तो फिर अब चलें पेरेंट्स को अपना जवाब देने के लिए, क्या तुम रेडी हो? तो लैंजन बोलते हैं मैं रेडी हूँ, चलो चल के उन्हें अपना जवाब देते हैं। तो विंग बोलता है यार मुझे उनका रिएक्शन देखना है, मुझे पता है वो तो बहुत खुश होने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम दोनों मिलके अब क्या करने वाले हैं। तो लैंजन बोलते हैं हाँ यार मुझे भी थोड़ा बैड फील हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर क्या करें हमारी फैमिली हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही है। तो विंग बोलता है येस यू आर राइट, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, इनफैक्ट तुम्हें पता है मैंने तो ये डिसाइड किया था कि मैं वैन को प्रपोज़ करने से पहले अपनी फैमिली को बताऊंगा, मैं उन्हें सबसे पहले बताना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें बताता उससे पहले उन्होंने मुझे इतना बड़ा शॉक दे दिया, अब तो मैं चाह के भी नहीं बता सकता। तो लैंजन बोलते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने जब अपनी फीलिंग रियलाइज़ की तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं उससे जाके प्रपोज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले ही मॉम ने मुझ पे बम फोड़ दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने फिर खाना पीना बंद कर दिया। ऐसे में फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने भी हाँ कर दी, पर मुझे होप था कि तुम शायद कुछ करोगे, तुम शायद मना कर दोगे तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा। एंड फाइनली अब यही हुआ, अब हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो विंग बोलता है और आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना
तो कोई भी मुसीबत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हम दोनों मिलके ही डील करेंगे। तो सबसे पहले अब हम फैमिली को बताते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने प्यार को। क्या बोलते हो? तो लैंजन बोलते हैं जैसा तुम बोलो, मैं तैयार हूँ। तो विंग बोलता है दैट्स ग्रेट, देन लेट्स गो, चलो चलते हैं, और अपनी फैमिली को अपना डिसीजन सुना देते हैं। तो फिर लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग आगे जाने लगता है तो लैंजन बोलते हैं विंग क्या तुम अपने घर जा रहे हो? तो विंग बोलता है हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, भूलो मत, हम दोनों को अपना डिसीजन सुनाना है, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड भी वहीं पे हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तो फिर लैंजन बोलता है बट विंग मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ, तो एक काम करो तुम अपने कार से जाओ, मैं अपनी बाइक से आता हूँ। तो विंग बोलता है नो लैंजन, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों को एक साथ ही जाना होगा, यही ठीक रहेगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं बट विंग मैं बाइक को कहाँ रखूँगा? तो विंग बोलता है ओह गॉड, अच्छा रुको मुझे कुछ सोचने दो। हाँ ठीक है, एक आइडिया है, एक काम करते हैं, मैं ड्राइवर को बुला देता हूँ, ड्राइवर इस कार को लेके आ जाएगा और मैं तुम्हारे साथ बाइक पे चल जाता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं नो विंग, मैं पीछे नहीं बैठने वाला, मैं पीछे बिल्कुल नहीं बैठूँगा। तो फिर विंग बोलता है अरे क्यों भला? तो लैंजन बोलते हैं बस मुझे नहीं बैठना यार, मैं पीछे नहीं बैठ सकता, उस दिन तुम्हारी वजह से मैं पीछे बैठा था और मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लगा था, मुझे बाइक के पीछे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर विंग बोलता है ओके देन ठीक है, आज मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तुम ड्राइव कर लो। तो लैंजन बोलते हैं आर यू श्योर तुम पीछे बैठ जाओगे? तो विंग बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है मैं पीछे बैठता हूँ, तुम ड्राइव कर लो। तो फिर लैंजन बोलते हैं यस, ये हुई ना बात। लैंजन खुश होकर फिर बाइक पे बैठ जाते हैं और अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। विंग भी फिर जाके पीछे बैठ जाता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं तो हम चले? फिर विंग भी हाँ बोल देता है। लैंजन फिर बाइक स्टार्ट करते हैं और जियांग हाउस की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। वो थोड़ी देर बाद फिर जियांग हाउस पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों उतरते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग फिर बोलता है तो तुम रेडी हो? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर विंग बोलता है तो चलो चलते हैं। विंग और लैंजन फिर अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाके देखते हैं तो मैडम यू, जियांग फैमियान, लैन किरेन और मैडम लैन, ये चारों एक साथ बैठे थे, शायद किसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। विंग और लैंजन को देखने के बाद फिर ये भी खड़े हो जाते हैं। मैडम यू आगे आती है और बोलती है विंग तुम आ गए? फिर विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और हाँ में नोट करता है और बोलता है यस मॉम मैं आ गया, और मैंने लैंजन से बात भी कर ली और हम दोनों ने एक फ़ैसला लिया है। तो फिर मैडम लैन आगे आती है और बोलती है कैसा फ़ैसला विंग? तो फिर विंग आगे जाता है मैडम लैन के पास और जाके बोलता है ई मम्मा, हम दोनों ने बात की और हम दोनों इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, हम दोनों एक दूसरे को भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, हम बचपन में मिले थे पर हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां भी आई, हम इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानना चाहते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले डेट करेंगे, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो फिर मैडम ये बोलती है क्या सच में? तुम सच में एक दूसरे को डेट करना चाहते हो? तो फिर विंग बोलता है यस मॉम, हम दोनों एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं, एक दूसरे को ठीक से समझना चाहते हैं, फिर उसके बाद से हम शादी करेंगे। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग ठीक है, ये इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर मैडम लैन बोलती है नहीं यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक दूसरे को ठीक से जान लें और अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी शादी के लिए हाँ भरें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितना चाहे टाइम ले सकते हो, तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान लो, उसके बाद से तुम शादी कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लैंजन भी आगे आते हैं और बोलते हैं थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी बात को समझा। मैडम लैन बोलती है नहीं लैंजन, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुमने हमारी बात मान ली थी तो हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे, और वैसे भी हम भी यही चाहते थे, हमने तुम्हें यही तो बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान लो, समझ लो, फिर उसके बाद से शादी करना, तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें टाइम देने को तैयार हैं, तुम दोनों एक दूसरे को जितना जानना चाहते हो जान लो, आराम से एक दूसरे को जान समझ के फिर तुम शादी करो,
हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर विंग बोलता है थैंक यू यू मम्मा, और हम दोनों ने भी अभी यही डिसाइड किया है, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानेंगे, उसके बाद से हम शादी कर लेंगे। इनकी बात सुन के वहाँ पे मौजूद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और ख़ासकर मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी इन दोनों को रिश्ते को लेके। अब विंग की बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने बेटे के पास आती है और उसे हक करती है और बोलती है विंग थैंक यू बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारा ये डिसीजन सुन के मैं कितनी खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि तुमने हमारी बात मान ली, थैंक यू बेटा। तो विंग बोलता है नो मॉम, आपको मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब आप सब ने डिसाइड कर ही लिया है और आपने हमें बोल ही दिया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने भी सोचा अब यही एक लास्ट ऑप्शन है कि हम एक दूसरे को ठीक से जान लें और फिर उसके बाद से हम डिसाइड करें। तो मैडम यू बोलती है हाँ विंग, तुमने अच्छा डिसीजन लिया और हम तुम्हारे डिसीजन के साथ हैं। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो आराम से, तुम लैंजन को अच्छे तरीके से जान लो, समझ लो, और फिर तुम दोनों शादी कर लो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तुम दोनों बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं विंग। तो फिर विंग बोलता है हाँ मॉम, मैं समझ गया, और जैसा आप चाहती हो हम दोनों ऐसा ही करेंगे। विंग की ये बात सुन के वहाँ पे मौजूद हर कोई बहुत खुश हो जाता है। तो फिर जियांग फैमियान बोलते हैं विंग, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है बेटा, हमें बहुत खुशी हुई और हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं। तुम्हें टाइम चाहिए तुम टाइम ले लो, तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर विंग बोलता है थैंक यू डैड, मेरे फ़ैसले को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब हम दोनों को कुछ टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम दोनों खुद आपको अपना डिसीजन सुना देंगे। विंग की बात सुन के फिर जियांग फैमियान भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है लैंजन, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा और हम कल फिर वापस मिलेंगे। तो लैंजन भी बोल देता है ठीक है विंग, जैसा तुम चाहो, तो अभी मैं भी चलता हूँ। तो फिर विंग बोलता है ठीक है। लैंजन फिर अपने मॉम डैड की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं मॉम डैड, क्या आप भी चल रहे हो? तो फिर मैडम लैन बोलती है नहीं लैंजन, मुझे यू से कुछ बात करनी है, तो हम दोनों अभी यहाँ पे और रुकेंगे। तो फिर लैंजन बोलते हैं ओके मॉम ठीक है, तो मैं जाता हूँ। तो मैडम लैन भी हाँ में नोट कर देती है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और फिर उससे बाय बोलता है, विंग भी उसे बाय बोल देता है। तो फिर लैंजन वहाँ से निकल जाते हैं। लैंजन के चले जाने के बाद फिर विंग भी अपने रूम में चला जाता है। तो फिर मैडम लैन बोलती है यू, तुमने देखा ये दोनों बच्चे एक साथ आए थे, विंग यहाँ से जाने से पहले कितने गुस्से में था, और अब देखो ये दोनों एक साथ आए। मैं नहीं बोलती थी कि ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे ना, एक दूसरे से बात करेंगे, तो ये एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। तो फिर मैडम यू बोलती है हाँ ये तुमने सही बोला, मुझे भी यही उम्मीद है कि अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले और ये एक दूसरे से खुशी खुशी शादी कर ले। तो फिर मैडम लैन बोलती है ऐसा ही होगा यू, मुझे पूरा यकीन है, विंग और लैंजन एक दूसरे से शादी करेंगे और वो भी अपनी मर्ज़ी से। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ ये अब तो मुझे भी यही लग रहा है, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई, अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे भी, अब मेरी भी सारी टेंशन ख़त्म हो गई, अब बस ये बच्चे एक बार जल्दी से अपना डिसीजन सुना दें, हम इन दोनों की शादी करा दें, फिर हम दोनों हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ ये तुमने सही बोला, अब बस हमें उस दिन का इंतज़ार करना होगा जब ये दोनों बच्चे इस शादी को लेके राज़ी हो जाए और इन दोनों की शादी हो जाए। विंग और लैंजन जो कि अब तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन दोनों की शादी फिक्स हो गई है और इन्हें अब शादी करनी होगी, लेकिन इन दोनों ने जब एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को जाना, देन ये अब खुश है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और इन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी है। और ये बात जान के विंग और लैंजन दोनों ही खुश है, लेकिन
इस खुशी से अनजान है उनकी फैमिली को तो यही लग रहा है कि विंग और लैंजन एक दूसरे को शायद पसंद करने लगे हैं या फिर एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। पर उन बेचारों को तो ये बिल्कुल नहीं पता कि विंग और लैंजन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता है कि विंग और लैंजन ने आपस में क्या बात की है। उनको तो यही लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अपडेट करेंगे और फिर उसके बाद से शादी कर लेंगे। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत रिलैक्स है, बिकॉज अब उसके मन में कोई टेंशन नहीं है। उधर लैंजन का भी सेम है, लैंजन को भी अब कोई टेंशन नहीं है, वो भी एकदम अब फ्री माइंड हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो हेडेक थी, जो टेंशन थी, अब वो दूर हो चुकी है विंग से बात करने के बाद। लैंजन फिर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और बोलते हैं सुयांग गेस व्हाट। तो सुयांग बोलता है व्हाट। तो लैंजन बोलता है यार यू आर राइट, तुम्हें पता है क्या, मेरी और विंग की बात हुई और यू नो विंग भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, विंग भी मुझे पसंद नहीं करता और हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज़ हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। सुयांग बोलता है वाह लैंजन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वेल मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि विंग तुम्हें पसंद नहीं करता होगा और वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं भरेगा। तो लैंजन बोलता है येस यू आर राइट, अब मैं जाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, हम दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली। और तुम्हें पता है क्या। तो सुयांग बोलता है क्या लैंजन। तो लैंजन बोलता है मैंने विंग को अपनी फीलिंग्स बता दी, मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे नहीं किसी और को पसंद करता हूँ। और तुम्हें पता है विंग ये जानने के बाद उसने मुझसे बोला कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी पूरी मदद करेगा मेरा प्यार दिलाने में। तो सुयांग बोलता है वाह लैंजन, तुमने तो एक तीर में दो शिकार कर लिया, तुम इस शादी से भी बच गए और तुमने तो उसे अपने झांसे में भी ले लिया। अब वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलाने में। तो लैंजन बोलता है सुयांग ये तुम क्या बोल रहे हो, वैसे भी मैं भी उसकी हेल्प करने वाला हूँ। तो सुयांग बोलता है और वो किस चीज़ में। तो लैंजन बोलते हैं तुम्हें क्या पता, विंग भी किसी को पसंद करता है। तो सुयांग बोलता है क्या बात कर रहे हो, विंग भी किसी को पसंद करता है। तो लैंजन बोलता है हाँ, और तुम्हें पता है वो कौन है, वो लड़का याद है जो एयरपोर्ट पे उसके साथ था और जिसके साथ वो हंस हंस के बातें कर रहा था, वो उसी को पसंद करता है। तो सुयांग बोलता है ओ माय गॉड, मैंने बोला था, मुझे पहले ही लगा था, मैंने तुम सबसे बोला था कि वो दोनों दोस्त नहीं हो सकते, मुझे वो देखते ही पता चल गया कि वो दोनों बॉयफ्रेंड हैं। तो लैंजन बोलता है नहीं, वो दोनों बॉयफ्रेंड नहीं है, विंग उसे पसंद करता है, विंग ने अब तक उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है। तो सुयांग बोलता है ओह, यानी तुम दोनों अभी भी सेम सिचुएशन में हो। तो लैंजन बोलते हैं हाँ यार, हम दोनों ही अभी सेम सिचुएशन में, इसलिए हम दोनों ने अब डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे अपना अपना प्यार पाने में। तो सुयांग बोलता है चलो ये भी ठीक है, और वैसे मुझे खुशी हुई जान के कि तुम दो दोस्त वापस से फिर से दोस्त बन गए। तो लैंजन बोलता है हाँ यार, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने सोचा था कि मैं और विंग अब कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, बट देखो आज हमारी फिर से एक बार दोस्ती हो गई और मैं सच बताऊँ तो मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा उससे फिर से दोस्ती करके, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त रहा है, वो मुझे बचपन में भी बहुत पसंद था एज अ फ्रेंड, और अब वो वापस मेरा दोस्त बन गया, तो हमारी बचपन की दोस्ती वापस से ज़िंदा हो गई। तो सुयांग बोलता है लैंजन, कहीं ऐसा ना हो ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। तो लैंजन बोलता है सुयांग, तुम है ना पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि तुम कब क्या बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, तुम ज़रा ना सोच समझ के बोला करो, कुछ भी मत बोला करो। तो फिर सुयांग बोलता है अरे यार ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो लैंजन बोलता है क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी होती है, तुम्हें कुछ भी होश नहीं होता है कि तुम कब क्या बोल रहे हो, तुम एक नंबर के नॉनसेंस हो। सही बोलता है विंग। तो सुयांग बोलता है अच्छा
अब तुम्हें उसकी बातें भी सही लगने लगी। सही है लैनजान, और वैसे भी मेरे कुछ बोलने या ना बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों को डिसीज़न लेना है और तुम दोनों ने ऑलरेडी डिसीज़न ले लिया है, तो फिर मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जब अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो तो क्यों ना हम सब एक साथ मिलके दोस्ती कर लें और एक फ्रेंड्स वाली पार्टी हो जाए। क्या बोलते हो? रंजन बोलते हैं ये सबको क्यों नहीं, आज तो पार्टी होनी चाहिए और मैं खुद भी चाहता हूँ आज पार्टी करना। तो फिर सुयंग बोलता है तो फिर चले अपने अड्डे पे। तो लैंजन बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो सुयंग बोलता है पर मैं चाहता हूँ कि विंग भी आ जाए, क्योंकि अब विंग भी हमारा दोस्त है ना। तो क्या तुम विंग को नहीं बुलाओगे? तो लैंजन बोलता है किसने बोला मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, ऑफकोर्स उसे मैं बुलाऊंगा और मैं और विंग एक साथ ही आएंगे। तुम एक काम करो, तुम सिचेन को फ़ोन कर दो और वेनिंग को, और उनको बोल दो वहाँ पहुँचने को। मैं विंग को लेके डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो सुयंग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है फिर मिलते हैं। ऐसा बोल के फिर लैंजन फ़ोन रख देते हैं। सुयंग का फ़ोन रखने के बाद फिर लैंजन विंग को फ़ोन लगाते हैं। विंग भी लैंजन का फ़ोन अटेंड कर लेते हैं और हेलो बोलते हैं। तो इधर से लैंजन बोलते हैं विंग हम लोगों ने पार्टी का प्लान किया है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो, तो क्या तुम हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन करोगे? तो फिर विंग बोलता है क्यों नहीं लैंजन, मैं ज़रूर आऊँगा। तो लैंजन बोलता है विंग हम चाहते हैं कि तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो और क्यों नहीं तुम अपने उस क्रश को भी बुला लो। तो विंग बोलता है नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता था, मैंने उससे कॉल भी किया था पर उसने बोला कि आज वो बिज़ी है तो आज वो नहीं आ सकता। मैं उसे किसी और दिन लेके आऊँगा, लेकिन हाँ मेरे वो 3 दोस्तों को मैं लेके आ सकता हूँ। तो लैंजन बोलता है ठीक है फिर तुम उन्हें लेके आ जाना और तुम रेडी रहना, तुम्हें मैं पिक कर लूँगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ। तो लैंजन बोलता है हाँ मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, तुम उन्हें वो एड्रेस दे दो और तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आ जाता हूँ। तो फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो लैंजन बोलता है ठीक है तुम रेडी हो जाओ, मैं बस 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है ओके, और इतना बोल के फिर वो फ़ोन रख देता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, तो बने रहिएगा आगे की स्टोरी जानने के लिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा और आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आगे बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।